श्री अंबिका भवानी की जय। बड़े सुंदर भावों को हमने इस भजन के माध्यम से श्रवण किया। तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और भजन को माँ के चरणों में रखेंगे हम। बोलिए राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय। जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ। माँ भवानी कालिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका, माँ भवानी कालिका। लगन लगी है तेरे दरस की, लगन लगी है तेरे दरस की, शिव की साधिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका। जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ। शिवानी शिव की कृपा दे, मन में बसे ओंकारा, मन में बसे ओंकारा, मन में बसे ओंकारा। तू ममतामय ध्यो मिल जीवन, काहर ले अंधियारा, काहर ले अंधियारा, काहर ले अंधियारा। चरण शरण दे शैल सुते माँ, चरण शरण दे शैल सुते माँ, माता अंबिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका। जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ।
ऊपर। जय माता दी। दुर्गति नाशिनी काली दुर्गा, दुखों की दुर्ग गिरा दे माँ, दुखों की दुर्ग गिरा दे, दुखों की दुर्ग गिरा दे। भव सागर की भंवर से माता, नैया पार लगा दे माँ, नैया पार लगा दे माँ, नैया पार लगा दे। जय छिन्नमस्ता जय मातंगी, जय छिन्नमस्ता जय मातंगी, जननी देविका माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका। लगन लगी है तेरे दरस की, लगन लगी है तेरे दरस की, शिव की साधिका माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका, माँ भवानी कालिका, महारानी कालिका। जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ। बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय, साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भावों को हम सभी भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, जिसमें एक भक्त अपने भावों को व्यक्त कर रहा था, माँ की महिमा का गुणगान कर रहा था। गत दिवसों से हम ऐसे ही भजन संकीर्तन को एवं कथा के विचारों को श्रवण कर रहे थे। आज इस कथा का अंतिम दिवस है। आज हम सभी फिर से माँ की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते हैं कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि यदि आपको इस मानव तन की तुलना किसी वृक्ष से करनी हो तो आप किससे करेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि किस वृक्ष से? तो श्रद्धालु ने कहा कि आम के वृक्ष से आप इसकी तुलना करेंगे या बबूल के पेड़ से आप इसकी तुलना करेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे कि मैं दोनों ही वृक्षों से मानव तन की तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी कुमति काया कल्प बली, कि जो मनुष्य तन की तुलना है वो इन दोनों में से नहीं हो सकती, क्योंकि आम के वृक्ष पर केवल आम के फल लगते हैं और बबूल के पेड़ पर बबूल के ही फल लगते हैं। परंतु इस मानव तन को प्राप्त कर हम जैसी भी इच्छा रखेंगे वो पूर्ण होती है, ईश्वर उसे पूर्ण करते हैं। क्योंकि आज हम देखें कि आज हम कैसी इच्छा रखते हैं। हम संसार की वस्तुओं की मांग करते हैं, उनकी पूर्ति के लिए मां के आगे प्रार्थना करते हैं। यदि हम इतिहास की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो रावण ने भी मां से केवल शक्ति मांगी, उसे शक्ति की प्राप्ति हुई, परंतु क्या हुआ? उसने उस शक्ति को प्राप्त कर उसका दुरुपयोग किया। भस्मासुर ने मां से किस चीज की मांग की? प्रभु से किस चीज की मांग की? शक्ति की मांग की।
मां से शक्ति की मांग की तो उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। और वहीं पर हम भक्तों की ओर दृष्टिपात करें तो भक्त ध्रुव हुए हैं, प्रहलाद हुए हैं। उन्होंने प्रभु से किस चीज की मांग की? भक्ति की मांग की, तो उन्हें उस भक्ति की प्राप्ति हुई और साथ में ही उन्हें शक्ति का वरदान भी मिला, परंतु उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, अपितु उससे सद्कार्य किए, समाज के लिए कल्याणकारी कार्य किए। इसलिए हमें किस चीज की मांग करनी है? प्रभु से भक्ति की मांग करनी है, क्योंकि भक्ति के बिना हमारा जीवन कैसा है? भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। कहते भक्ति के बिना जीवन हमारा ऐसे है, यदि हमारे समक्ष भिन्न प्रकार के व्यंजन पड़े हैं परंतु उसमें नमक नहीं है तो हमें उसको खाने में स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार प्रभु की भक्ति के बिना जो हमारा जीवन है वो रसहीन है, नीरस है, उसमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानतः प्राणी। कहते उस शव के समान है जीते जी, जिसके हृदय में उस प्रभु की भक्ति नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होना बहुत ही आवश्यक है। और वो भक्ति हमारे जीवन में कैसे आएगी, इसको हम कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो परंतु आए उससे पूर्व एक और भजन श्रवण करते हैं, जिसके लिए हम गुरु बहनों से आग्रह करते हैं कि वो माँ आदिशक्ति भवानी के चरणों में एक भजन रूपी पुष्प अर्पित करें। बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की, साचे दरबार की जय। माँ जगदम्बिका भवानी की, सच्चे दरबार की जय। विच पहाड़ा बेंगा चूटे, मैया सखिया बदला दे विच मार उड़ारी, लेके चुन्नी लाल, मेरी बाई दिया चुनिया, दाती दिया चुनिया, मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां, मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां, मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां, मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां। उपया दूरों लिशका मार दिया, दूरों लिशका मार दिया, उपया दूरों लिशका मार दिया, दूरों लिशका मार दिया। चुनिया दे विच तंदा पईया, भगता दे सत्कार दिया, मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां, मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां, ओ मेरी माई दिया चुनिया सतरंगियां।
माई दिया चुन्निया सतरंगिया, ओ मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया। भगतों रण मिल सारे माँ दे दर्शन पाए, माँ दे दर्शन पाए, माँ दे दर्शन पाए। भक्ति दे रंग रंग जाइए जीवन नेक बनाए, जीवन नेक बनाइए, जीवन नेक बनाइए। भगता दा कम हो, भगता दा कम भगती करना गल्ला होर बेका दिया। मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया, मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया, मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया, मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया। भैया दूरों लिशका मार दिया, भैया दूरों लिशका मार दिया, भैया दूरों लिशका मार दिया, भैया दूरों लिशका मार दिया। चुन्निया दे विच तंगा पैया भगता दे सतिका दिया। मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया, 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 मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगी, मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगी, मेरी माई दिया चुन्निया सतरंगिया। जयकारा शेरावाली दा, दरबार की जय। माँ के प्यार की। बोली आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय, जय राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय। जय। बड़े ही सुंदर भावों को हमने भजनों के माध्यम से श्रवण किया। तो आइए अब समय हो चुका है माँ भगवती की पावन कथा को श्रवण करने का, जिसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथा व्यास देवी भागवताचार्य साध्वी सुश्री त्रिपदा भारती जी के आगे कि वे आए हुए भक्त श्रद्धालुओं के समक्ष माँ भगवती की पावन कथा का वाचन करें। तो बोलिए राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगला
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जय मधुकैटभ विदारिणी जय चामुंडा कालरात्रि जय मधुकैटभ विदारिणी जय मधुकैटभ विदारिणी जय महिषासुर मर्दिनी माता रक्त बीज संहारिणी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। शुंभ निशुंभ घातिनी माता चंड मुंड विनाशिनी चंड मुंड विनाशिनी विश्वात्मिका धार्य सिति विश्व विशेष वंद्या भवति भवन्ति विश्वेश वंद्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः
ये त्वयि भक्ति नम्रा, ये त्वयि भक्ति नम्रा। माँ के पावन पुनीत श्री चरणारविंदों में अध्यासीन समस्त महनीय जनों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। भद्रजनों, वो कृपा से युक्त, ममता से परिपूर्ण भक्तों का उद्धार करने के लिए सदैव उद्यत रहती है हमारी माँ। सबसे अधिक अगर कोई प्रसन्न होता है, अतिशीघ्र प्रसन्न होता है, तो वह माँ है। माँ का हृदय अपनी संतान के लिए हमेशा सदा से आंदोलित रहता है। संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी जीवात्माएं हैं, वह सब उस जगत जननी की संतान है। ये संपूर्ण सृष्टि उस जगत जननी की क्रीड़ा स्थली है। माँ स्वयं कहती हैं, ये सृष्टि मेरी क्रीड़ा स्थली है और ये जीव मेरी ही संतति, मेरी ही संतान है। भद्रजनों, आज से आपने गत दिवसों में जो माँ की कथा को श्रवण किया, आपने 8 दिनों की माँ की पावन पुनीत कथा को सुना, माँ के विभिन्न रूपों के बारे में जाना, विभिन्न अवतारों के बारे में जाना। इन समस्त गाथाओं का जो एक सार है वो यही है कि माँ अपनी संतानों की पुकार पर विविध रूप धारण कर उनका उद्धार करती है। माँ से अपनी संतान की पीड़ा देखी नहीं जाती। माँ लेश मात्र भी विलंब नहीं करती अपने संतान की पीड़ा का हरण करने में। लेकिन भक्तजनों, कहीं हम देरी कर बैठते हैं। हम हमेशा भक्ति को, माँ की आराधना को कल पर छोड़ते रहते हैं। अभी तो संसार में बहुत कुछ करना है, अभी तो अपने पांव पर खड़े होना है। जब खुद खड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, फिर चिंता बच्चों को सेटल करने की होती है। बच्चे सेटल हो जाते हैं तो आगे और चिंताएं आकर के घेर लेती हैं। इसी प्रकार जीवन की बाजी हम हार जाते हैं, मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षणों तक भी हम माँ को याद नहीं करते, माँ की भक्ति जीवन में नहीं उतारते, और हम सोचते हैं कि माँ हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। भक्तजनों, विलंब हमारी ओर से होता है, देरी हमारी ओर से होती है। माँ की कृपा बरसाने में कोई विलंब नहीं, कोई देरी नहीं। वह तो मानो अपनी जीव के ऊपर, अपने प्राणियों के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं, अपनी दृष्टि लगाए रखती हैं, ये कब मुझे पुकारेंगे। एक माँ अपने शिशु की बात तभी सुनती है जब वह रुदन करता हुआ अपनी माँ को बुलाता है। पहले माँ काम में व्यस्त रहती है, शिशु की ओर कोई ध्यान नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी संतान रोना आरंभ कर देती है तो माँ सारे जरूरी काम छोड़ करके अपनी संतान को, अपने बालक को अपने गोद में उठा लेती है, अपने अंक में भर लेती है। अपना अंतःकरण टटोल करके देखिए, क्या वैसा हमने किया कभी? क्या कभी हमारे नेत्रों से वो अश्रु प्रवाहित हुए? क्या हमारी आंखों में वो नमी आई कि माँ हमें तो चाहिए? क्योंकि जब एक बालक हठ करता है तो माँ को झुकना पड़ता है। जब एक बालक खिलौनों से नहीं मानता, मिष्ठान से नहीं मानता, किसी खाद्य पदार्थ से नहीं मानता,
उसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो कोई खाने वाली चीज, ना खेलने वाली चीज, ना पहनने वाले वस्त्र। जब एक बच्चा, एक छोटा सा शिशु हट कर बैठता है केवल माँ की गोद के लिए, तो माँ को सारे काम छोड़ करके भी अपने बच्चे को अपनाना पड़ता है। हम अपने अंदर टटोले, क्या हमने ऐसा हट अपनी माँ के सामने किया? उस अंबिका भवानी, उस जगदम्बा के सामने ऐसा प्रेम हमने जताया कि माँ केवल हमें तू चाहिए। कहते हैं जब दुनिया के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तो मात्र एक द्वार खुला होता है और वो है माँ का द्वार। माँ ही हमेशा अपनी संतानों को अपनाती है। लेकिन आज विचार करना होगा, क्या वो पीड़ा, वो अश्रुपूरित नेत्रों से कभी हमने माँ को याद किया? और इसीलिए भक्तजनों, हमारी जो भक्ति है वो अधूरी है। हमें माँ का दर्शन नहीं होता, माँ प्राप्त नहीं होती। एक भक्त अपने हृदय के अंदर पीड़ा भर कर हमेशा माँ का स्मरण करता है। उसके नेत्रों में नमी रहती है तब तक जब तक उसको माँ का दर्शन ना हो जाए। वह रोता हुआ अपनी माँ को पुकारता है कि माँ, मुझे आपके बिना कुछ नहीं चाहिए। ये धन, ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, ये भोग, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। हे भगवती, मुझे केवल तुम्हारी एक झलक चाहिए, मुझे मात्र तुम्हें देखना है। हे माँ, मुझे अपना दर्शन दे दो। हे माँ, मैं तुम्हारे बिना विवल हूँ, तुम्हारे बिना अपूर्ण हूँ। और भक्तजनों, वो भक्त अपने हृदय से माँ को पुकारता है। उसे हर क्षण, हर पल केवल एक ही आस रहती है कि कब मुझे माँ का दर्शन हो। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, क्या आपके कदमों के आहट के ख्यालों की आस रहती है? आपके कदमों के आहट के ख्यालों की आस रहती है। नजर को आपकी सूरत की प्यास रहती है। आप बिन किसी चीज की कमी तो नहीं, लेकिन आपको देखे बिन तबीयत उदास रहती है। आपको देखे बिन तबीयत उदास रहती है। और वे माँ को पुकारते हैं, हे शेरा वाली, हे माँ, मेरी बात सुन, मुझे मिल जा माँ, क्योंकि तेरे बिना हम रह नहीं सकते। हे माँ, तू मुझे वचन दे कि जब जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, जब जब भी मेरा मन तेरे दर्शनों के लिए तड़पे, तो मुझे दर्शन जरूर देना। हे माँ, जब जब भी मेरे हृदय में सच्ची तुम्हारी याद उठे, हे माँ, जब जब भी मेरे हृदय को तुम्हारे सानिध्य की आवश्यकता हो, तुम मुझसे मुख ना मोड़ना, मुझे दर्शन दे देना माँ, मुझे दर्शन दे देना। गल सुन शेरावाली, गल सुन शेरावाली, जदों याद करा उदों आवी,
दिखते मुख फेर के, लंग कोल दिखते न जावे। गल सुन शिरवाणिए, गल सुन शिरवाणिए। बच्चे जान के सदा समझावे। गल सुन शिरवाणिए, गल सुन शिरवाणिए। जदों याद करा दुआवी। गल सुन शिरवाणिए। जब भाव से अर्थ पुकार से हम उस भगवती का आवाहन करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो भक्तजनों जैसे माँ संतान की आवाज को अनसुना नहीं करती, ऐसे ही हमारी माँ भगवती भी अपनी जीवात्माओं को अपना सानिध्य, अपनी कृपा, अपने दर्शन अवश्य देती है। भक्तजनों बस भाव होना चाहिए कि माँ हम तेरे हैं। जब ये भाव हमारी जिंदगी में आ जाता है ना कि हमारी जिंदगी का सर्वस्व हमारी भगवती है, हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, जब हृदय में लेश मात्र भी किसी और की कल्पना नहीं होती, जब एक जीवात्मा मात्र परमात्मा में ही लीन होना चाहती है, तो तब जाकर के उस भगवान की, उस भगवती की कृपा होती है। पहले उनका होना पड़ता है, उनको अपना बनाने के लिए उनका होना पड़ता है। उनका होने का तात्पर्य समझते हैं? उनका होने का तात्पर्य अपने आप को खोना, स्वयं को मिटाना, अपने अस्तित्व को मिटाना, अपनी मैं को मारना, ये है अपना आप खोना। जब हम अपना आप खोएंगे तो वो मिलेगी। किसी भक्त ने कहा, जो इस भेद को जान गया, वो कहता है कि आप प्रभुवर हो मेरे, आपको पाना मेरी रीत हो। मैं हार के भी खुश हूं गर तेरी जीत हो। मैं साज हूं तुम्हारा, तुम जैसे चाहे बजाना। मैं साज हूं तुम्हारा, तुम जैसे चाहे बजाना। कोई भी राग छेड़ो, कोई भी नगमा गाना। मेरी श्वास श्वास कहती तुम प्रेम गीत हो। मैं हार के भी खुश हूं गर तेरी जीत हो। मैं हार के भी खुश हूं गर तेरी जीत हो। हारने का तात्पर्य यहां जीतना ही है, क्योंकि जो उसके चरणों में हार जाता है ना, उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी जीत कहीं और हो ही नहीं सकती। किसी ने बड़ा सुंदर कहा
आओ सखी चौसर खेले अपने पी के साथ। पी यहां उन्होंने परमात्मा को कहा। कहते आओ सखी चौसर खेले अपने पी के साथ, हारो तो मोहे पी मिले जीतूं तो उनके साथ। जीतूं तो मोहे पी मिले हारो तो उनके साथ, आओ सखी चौसर खेले अपने पी के साथ। वे कहते आओ हम बाजी अपने भगवान से लगाते हैं, उनसे खेलते हैं। संसार के साथ तो बहुत खेल लिया, हर जन्म में 84 लाख योनियों में इस संसार में ही तो लिपायमान रहे हैं, लिप्त रहे हैं। लेकिन अब की बार अपने भगवान के साथ खेलें, उनके साथ क्रीड़ा करें। आओ सखी चौसर खेले अपने पी के साथ, अपने प्रभु के साथ ये जीवन लगा दे उनके श्री चरणों में। जीतूं तो मोहे पी मिले, अगर मैं जीत जाती हूं तो भगवान मेरे हो जाएंगे, वो भगवती मेरी हो जाएगी। हारो तो पी के साथ, अगर मैं हार जाती हूं तो मैं अपने भगवान की हो जाऊंगी। तो ये तो दोनों और ही जीत है, दोनों और ही जीत है। और भक्तजनों एक भाव भक्त का ऐसा ही रहता है। और भक्तजनों आज ऐसी ममतामयी देवी जिनका हृदय सदा वात्सल्य से, प्रेम से, करुणा से भरा रहता है, हमने 8 दिनों में ऐसी भगवती की कृपा से ओतप्रोत कथा को श्रवण किया, जो सदैव जिनके हृदय में ममता का सागर लहलहाता रहता है। समय समय पर मां ने हमारे रक्षण हेतु विविध रूप धारण किए, विविध अवतार धारण किए। आपने नवम स्कंद के अंतर्गत 5 देवियों के वर्णन का बहुत सुंदर व्याख्यान कल श्रवण किया कि किस प्रकार 5 रूपों में मां हमारे सामने इस जीवन को और सुलभ और श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तदुपरांत नवम स्कंद के अंतर्गत ही मां गंगा की उत्पत्ति का वर्णन आता है। चाहे मां गंगा की बात हो, चाहे किसी भी मां के अवतरण की बात हो, उसमें केवल और केवल जीव का उद्धार ही निहित है। मां गंगा की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं कैसे हुई। देवलोक से मां गंगा को धरती पर उतारा गया, हम मानवों के कल्याण के लिए। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार राजा भगीरथ ने मां गंगा का आवाहन किया, महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, तदुपरांत उनका प्रवाह धरती पर किया गया और हम सभी को पल्वित पुष्पित करने के लिए मां गंगा का इस धरती पर अवतार हो गया, हमारा उद्धार करने के लिए। भक्तजनों, गंगा मैया क्या है? हम उसको मां कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम नदियों को मां कहते हैं, गंगा मां कहते हैं, यमुना मां कहते हैं। हम गौ को भी माता कहते हैं। और भारत जो कि पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हम भारत को भी भारत माता कहते हैं। तात्पर्य क्या है? माता कहने का भाव क्या होता है? माता कहने का भाव होता है जब हम किसी को अत्यधिक सम्मान देते हैं, उसका अत्यधिक सम्मान करते हैं, तो उसको माता शब्द से संबोधित किया गया। इसलिए हम गौ को भी माता कहते, गौ माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। इसी प्रकार हम गंगा जी को भी गंगा माता कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं। और इस देश को भी भारत माता कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं। और भक्तजनों, गंगा मां, उनका महत्व कैसा है? मुझे एक छोटा सा दृष्टांत स्मरण हो रहा है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आप मुझे सबसे पवित्र जल लाके दो, मुझे उसका पान करना है। तो बीरबल जी गए, एक लोटे के अंदर जल लेकर के आ गए। तो अकबर ने पूछा, बताओ ये कौन सा जल है? कहने लगे कि बादशाह, आपने जैसे कहा था कि आपको एक पवित्र जल चाहिए, तो मैं यमुना जी का जल लेकर के आया हूं।
तो उस समय अकबर हंसने लगा, कहने लगा, अरे मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझता हूं, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सबसे पवित्र जल तो गंगा जी का जल है। तो उस समय बीरबल ने कहा, महाराज आपने त्रुटि की है, क्योंकि आपने कहा था कि इस धरती का सबसे पवित्र जल लेके आओ, तो मैं यमुना जी का जल ले आया। अगर आप कहते कि धरती का अमृत लेके आओ, तो मैं गंगा जी का जल लाता। वो धरती का अमृत है, गंगा धरती का अमृत है। और भक्तजनों, हम उसी धरती के अमृत को हमने प्राप्त किया है। हमारी संस्कृति की ये मूल धारा है। गंगा मात्र एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति की मूल धारा है। महादेव का प्रसाद है हमें। ऐसी है पावन पवित्र गंगा, जिसकी उत्पत्ति हम जीवों के उद्धार के लिए हुई। बहुत से शोध, बहुत से अन्वेषण, विश्लेषण किए गए, बहुत से आविष्कार किए गए, बहुत सी निरीक्षण परीक्षण किया गया गंगा जी के जल का, और पाया कि ये सबसे महत्वपूर्ण जल है। इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान है और बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता भी विद्यमान है। और यहाँ तक वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर गंगा जी के जल को हम बंद करके किसी बोतल में भर करके रखते हैं, तो सालों साल ये खराब नहीं होता, इसमें सड़ांध नहीं उठती। ये इतना महत्व रखती है ये गंगा नदी हमारे जीवन में। आप देखिए, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जल का कितना प्रयोग हमारी जिंदगी में रहता है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में अगर गंगा जल डाल दिया जाए तो कहते हैं उसका उद्धार हो जाता है। जन्म लेते हैं तो शिशु को गंगा जी का पान करवाया जाता, उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ समझा जाता है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पड़ाव हमारा गंगा जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो भक्तजनों, ऐसे पतित पावनी गंगा मानो हमें एक संदेश देती है। महादेव ने इसे कहां धारण किया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। महादेव ने कहां धारण किया? अपने शीश पर धारण किया। महादेव अपने शीश पर गंगा जी को धारण करके क्या समझाना चाहते हैं? महादेव समझाना चाहते हैं कि हमारा जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी स्रोतस्विनियां हैं, जितनी भी सरिताएं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जो प्राकृतिक साधन हमें ईश्वर ने दिए हैं, चाहे वो जल संपदा हो, चाहे अनाज हो, चाहे वन हो, चाहे ये वायु हो, जो भी हमारे प्राणों को संचालित कर रही है, जो हमारे जीवन का आधार है, चाहे वे जल है, चाहे वे शाक फल इत्यादि है, वनस्पति है, चाहे वे धरती माँ के ऊपर बहती हुई स्वच्छ वायु है, हमारे महादेव हमें समझाना चाहते हैं कि हम इन सब का सम्मान करें। सर पर बिठाना क्या होता है? सर पर किसी को रखना क्या होता है? वो सम्मान का प्रतीक होता है। महादेव ने शीश पर गंगा को धारण किया, मानो वो समझाना चाहते हैं कि सम्मान होना चाहिए। अपने जितने भी जल स्रोत हैं, उनका सम्मान आपके जीवन में, आपके व्यवहार में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? आज मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है। आज हमारा पर्यावरण बहुत ही नुकसान भोग रहा है मात्र मानव के कारण। आप देखिए, वायु दूषित हो चुकी है, शाक फल इत्यादि वनस्पति, हमारा अनाज दूषित हो गया है। कितने कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे शरीर में भयानक रोगों को उत्पन्न करते हैं। आज अनाज शुद्ध नहीं रहा, फल शुद्ध नहीं रहे, वनस्पति शुद्ध नहीं रही, वायु शुद्ध नहीं रही, जल शुद्ध नहीं रहा, जल को भी हमने दूषित कर दिया। अवश्य गंगा जी का पूजन होना चाहिए, लेकिन अपना आप टटोल कर देखो, आज हम लोग पूजा के नाम पर गंदगी फैलाते हैं। पॉलीथीन भी उसमें फेंक देते हैं। जहां पर पुष्प फेंकने हैं वहां पर हम पॉलीथीन भी डाल देते हैं, जो हमारी इन नदियों को दूषित कर रहे हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें, हम प्लास्टिक उसमें फेंक देते हैं, जिसके कारण हमारी ये स्रोतस्विनियां, हमारी सरिताएं वो दूषित होती जा रही हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर हम ऐसे ही ये क्रम ये चलता रहा तो क्या होगा। हमें पानी पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलेगा,
हम जिसके ऊपर हमारा जीवन आधारित है, जल के ऊपर, अगर वही शुद्ध नहीं मिला तो कैसे जिएंगे? हम प्लास्टिक कितनी वेस्ट करते हैं, पानी के अंदर फेंक देते हैं और नदियों के साथ बहाव में वो सागर में जाकर मिल जाती है। सागर में भी इतनी प्लास्टिक हो चुकी है कि कहते एक ऐसा टापू बन सकता है, एक प्लास्टिक का ऐसा टापू बन चुका है जिसके अंदर हमने इतनी प्लास्टिक, इतना वेस्ट फेंका। यह हमारे जितने भी जल स्रोत हैं उनका नुकसान कर रहा है। और भक्तजनों, मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर एक इकाई जागृत हो जाए तो पूरा विश्व जागृत हो सकता है। इसलिए आप जितना हो सके अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास कीजिए। आप कोई भी पूजा की सामग्री अगर जल के अंदर, अपनी नदियों के अंदर फेंकते हैं तो कृपया कर उसमें प्लास्टिक मत फेंकें, उसमें पॉलीथीन मत फेंकें, उसमें ऐसी ही चीजें फेंकी जाएं, ऐसी ही प्रवाहित की जाएं जो उसमें घुल जाएं, जो उसमें मिल जाएं। अगर कोई भी ऐसी वेस्ट है तो कृपया कर आप उसमें मत फेंकिए, क्योंकि ये आपकी पूजा उस भगवती को, उस गंगा मां को स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए अपने अपने स्तर पर आपको प्रयास करना होगा। आपका जन्मदिन आता है तो बहुत हम बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, बड़े लोगों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं ना। लेकिन भक्तजनों, थोड़ी सी जीवन शैली बदल लीजिए। आज हम आपको कह रहे हैं कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, ये हमारी संस्कृति नहीं है केक काटने की, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो हम मना नहीं करते, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि जब आपका जन्मदिन हो उस दिन आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप सहमत हो। बताएं आपको कौन सा? कौन चाहता है कि हम आपको बताएं? सभी चाहते हैं ना। तो चलिए, हमारे कहने पर एक काम और करना, आप केक काटें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे कहने के मुताबिक, अगर हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे, अगर आप मान लें कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता, आपकी एनिवर्सरी होती है, चाहे कोई भी खुशी का मौका होता है, तो आप एक पौधा उस दिन जरूर लगाएं। लगाएंगे कि नहीं? भी ताली की ध्वनि बड़ी कम थी, मुझे लगा नहीं आप सहमत। तो जिस दिन आपका कोई जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है, कोई भी आपकी खुशी का मौका होता है, तो एक पौधा अवश्य लगाएं, ताकि आने वाली नस्लों को स्वच्छ वायु मिल सके, पर्यावरण जो है हमारा साफ हो सके, स्वच्छ हो सके। अपनी भूमिका निभाएं। अपने स्तर पर जितने भी हम पैकेट बाहर फेंक देते, कई बार सफर कर रहे होते हैं तो चिप्स खाए तो पैकेट हमने खिड़की से बाहर फेंक दिया। कोशिश करें जितना अपने स्तर पर आप अपने पर्यावरण को साफ करने का प्रयास कर सकते तो अपने स्तर पर करें। अगर हम कहते हैं भाई हमारे करने से क्या होगा, बाकी लोग तो मानते ही नहीं। कोई कहीं भी फ्रूट खाता है छिलके फेंक देता है, चिप्स खाता है गाड़ी से बाहर पैकेट फेंक देता है, तो भाई हमारे करने से क्या होगा। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि आपका एक प्रयास, अगर आप एक अच्छा प्रयास करते हो, आप अपने स्तर पर सुधरने का प्रयास करते हो, तो जो मानव होता है वो पूरे विश्व की इकाई होता है। अगर एक व्यक्ति भी बदल जाता है तो पूरा विश्व बदल सकता है, पूरा विश्व बदल सकता है। इसलिए आप अपने स्तर पर सुधरने का प्रयास करें। अपने द्वारा कोई कचरा इधर उधर ना फैलाएं। अपने द्वारा हर अपने खुशी के मौके पर एक पौधा लगाएं और अपने जितना हो सके जल का उचित प्रयोग करें। इतना ही कहना चाहूंगी। तभी मां गंगा का आवाहन करना, उनकी स्तुति करना, उनकी पूजा करना हमारी जिंदगी में सार्थक हो जाएगा। और आइए मां की स्तुति को श्रवण करते हैं। वो पतित पावनी जिन्होंने ना केवल देवलोक अपितु पृथ्वी लोक का उद्धार किया, ऐसी गंगा मां की स्तुति करते हैं जिनका स्पर्श पाकर के हमारा अंतर मन पुलकित हो उठता है। आइए ऐसे मां का आवाहन करते हैं। जय जय गंगा मैया मैया, मैया।
जय जय गंगा मैया मैया, जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया मैया, जय जय गंगा मैया। भव भय हारिणी सब दुख डारणी, भव भय हारिणी सब दुख डारणी, ममता के तू छैया छैया, जय जय गंगा मैया मैया, जय जय गंगा मैया। कल कल बहती सब दुख सहती, कल कल बहती सब दुख सहती, भक्त जनों के संकट कहती माँ, भक्त जनों के संकट कहती, कल कल बहती सब कुछ सहती, कल कल बहती सब कुछ सहती, भक्त जनों के संकट कहती माँ, भक्त जनों के संकट सहती। पार करे तू, पार करे तू, पार करे तू नैया नैया, जय जय गंगा मैया मैया, जय जय गंगा मैया। दुर्बल को तो सबल बनाती, दुर्बल को तो सबल बनाती, चारों ओर में तेरी ख्याति माँ, चारों ओर में तेरी ख्याति, दुर्बल को तो सबल बनाती, दुर्बल को तो सबल बनाती, चारों ओर में तेरी ख्याति माँ, चारों ओर में तेरी ख्याति। सुखदाती तू, सुखदाती तू मैया मैया, जय जय गंगा मैया मैया, जय जय गंगा मैया मैया, जय जय गंगा मैया। भव भय हारिणी सब दुख डारणी, भव भय हारिणी सब
हमारे भारत देश जो बहुत श्रेष्ठ, विलक्षण और दिव्य भूमि है, जहां पर गंगा जैसी नदी का प्रवाह है, जिसे हम मां कहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका रक्षण करें, अपने मां के आंचल को मलिन ना करें। और भक्तजनों, आप सभी वंदे मातरम आपको याद होगा। पहले तो ये बताइए, याद है वंदे मातरम की जो संरचना है किसने की भाई? श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अब देखिए, हमें याद है 14 फेब को क्या होता है, रोज डे कब होता है, वैलेंटाइन डे कब होता है, फ्रेंडशिप डे कब होता है। आज के यूथ को ये सब याद है, लेकिन वंदे मातरम की शायद ही पंक्तियां हमें स्मरण हो। वो पंक्तियां हमें क्या कहती हैं? सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मानो समझाया जाता है जो हरी भरी भूमि है, जिसके चारों ओर धन धान्य से जो संपन्न है, हरी भरी भूमि, उसको हम नमन करते हैं। कैसी भूमि को? एक एक शब्द को समझते हैं। सुजलांग, सुजलांग का भाव होता, सु माने स्वच्छ, जलांग का मतलब जल निधियां। जिस भूमि पर स्वस्थ और शुद्ध जल निधियां हैं, नदियां जहां पर सुशोभित हैं, जिनका पानी बहुत स्वच्छ है, उसे कहते हैं सुजलांग। फिर शब्द आता है सुफलांग। सुफलांग का भाव है जहां जो वनस्पति है वो शुद्ध फल देने वाली है, जहां की वनस्पति पर हमें फल, शाक इत्यादि सब्जियां जो भी मिलती हैं वो बहुत शुद्ध है। सुजलांग सुफलांग मतलब कि शुद्ध पानी और शुद्ध वनस्पति, शुद्ध खान पान की वस्तुएं जहां से हमें प्राप्त होती हैं। और जो हरी भूमि है, हरी भरी भूमि है, शस्य श्यामलम मातरम, जो हरी भरी भूमि है, ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अब इसके ऊपर विचार करो, क्या ऐसी भूमि रही हमारे देश में? क्या स्वच्छ जल रहा, स्वस्थ फल रहे? नहीं रहे। वंदे मातरम में कहा जाता है कि सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। लेकिन आज हमने ये चित्र पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। आज ऐसा चित्र हमें नजर नहीं आता। चारों ओर दोहन हो रहा है प्रकृति का। और भक्तजनों, कुछ ही समय पहले आपने देखा कि हमारे भारत ने, हमारे पंजाब ने भी ये त्रासदी सही है, बाढ़ आई, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने पशुओं का अंत हो गया, कितने लोगों के जीवन खत्म हो गया। अभी तो छोटा सा मां प्रकृति ने छोटा सा अपना रुदन का स्वरूप दिखाया था। छोटी सी उन्होंने अपनी मानव के भिरकुटी के विलास मात्र की चेष्टा से हमारी जिंदगी, हमारा जनजीवन हिलकर रह गया। हम जानते हैं कि अभी तो एक छोटी सी झलक थी उस प्रकृति के प्रकोप की, लेकिन उससे ही हमारा इतना नुकसान हो गया। सोच करके देखिए कि अगर और विकराल माने रूप धारण कर लिया तो हमारा अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। विचार कीजिए इसके ऊपर। और भक्तजनों, आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या समझाता है? कि प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। हम अगर अपनी प्रकृति का दोहन करेंगे, वन इसी प्रकार कटते रहे, इसी प्रकार हम अपनी धरती को दूषित करते रहे, इसी प्रकार वायु दूषित होती रही, इसी प्रकार जल दूषित होता रहा, तो इस क्रिया की समान प्रतिक्रिया के रूप में भूचाल आते हैं, बाढ़ आती है, विध्वंस होता है। इसलिए भक्तजनों, इस प्रकृति को विवश ना करें कि वह ऐसा रुद्र तांडव हमें दिखाए। इसलिए हमें अभी भी समझ जाना चाहिए, अपने अपने स्तर पर संभल जाना चाहिए, वरना प्रकृति का जब रुद्र तांडव होता है तो जीव नहीं बचता, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भक्तजनों,
हम इस स्थिति को समझें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में अगर गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन है, प्रकृति की उत्पत्ति का वर्णन है, तो मानो मां समझाना चाहती हैं कि आप प्रकृति से प्यार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन का आधार है। और तदुपरांत एक अद्भुत गाथा आती है 10वें स्कंद के अंदर, कैसे मां ने एक अन्य